and you know what they are mean for. एक लाइन में बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा। कोई भी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट टू समराइज, कोई भी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, गिविंग वी एक्स टी with del v by del t not equal to 0, so to find psi we have to solve Schrodinger time dependent equation. To get psi means psi as a function of position and time. But if v does not depend on time, that means del v by del t is equal to 0. In that case, psi xt can be written as phi x into e to the power I e by h cross into t. यह हम लोग जानते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो अलग अलग स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट अलग अलग करके दिखा जा सकता है। मतलब टाइम पार्ट का जो हिस्सा है वो क्या होगा, वो तय हो जाता है। ओनली स्पेस पार्ट ix is to be obtained by solving, ये हम लोग देख चुके हैं, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर बाई एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आई what I want to tell you here is, those who really want to understand quantum mechanics and reading the notes that are provided regularly, मैं ये बोलना Sir, चाहता हूँ कि यस, sir, your video is not clear. Is it my net? Sir, your video is not clear. Is No, it no, my Amish, it's your net. Sir, board is हाँ, very clear. बिकॉज मैं आई कैन सी इट okay? क्लियरली, बिकॉज ऑफ आई थिंक आप एक बार कट के फिर और एक बार आ जाओ तो मैं उसके बीच में Amish, refresh करके आ जा कर फिर से. चुका हूँ, Yes, yes, sir. डिस्कनेक्ट होके और एक बार आ जाओ।
ओके, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोलने जा रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि हम लोग डिस्कस किए कि कोई भी मैटर वेव में जो वेव फंक्शन टाइम एंड स्पेस के साथ ऑसिलेट करता है, वो वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब उसको आप सेंस करने वाला कोई क्वांटिटी वो नहीं है। तो उस वेव फंक्शन को कोई भी मैटर वेव में आप डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर नहीं कर सकते। तो फिर उस सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का कैसे निकलेगा? श्रोडिंगर बोला कि मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हूं उसको सॉल्व करोगे तो आपको वो वेव फंक्शन मिल जाए। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, सर yes, सर ये क्या लिखे लास्ट वाला इक्वेशन जरा एक बार पढ़ सकते हैं? ये वाला हाँ सर। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2m d स्क्वायर फाई x बाई dx स्क्वायर प्लस dx फाई x इज इक्वल टू e फाई। मैं ओके उसी चीज को और एक बार बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि श्रोडिंगर ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, I x cross del psi by del t is equal to minus x plus square by 2m del square psi। ये psi जो है x और t दोनों का फंक्शन है, x t del x square plus b x t psi x। ये है एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन जो श्रोडिंगर ने दिया था। इसी को बोला जाता है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। कोई भी सिचुएशन में वेव फंक्शन निकालने के लिए तुमको पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के लिए तुमको पहले से दो चीज पता होना चाहिए। एक, उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, और दूसरा मास ऑफ द पार्टिकल क्या है। ये दो चीज अगर आपके पास है कोई भी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल सोचो एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन के लिए हमको वेव फंक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ये अगर R है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है 1.45 स्क्वायर बाई R माइनस, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, तो ये दोनों को पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे इसको और मास की जगह पे पुट कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। उसको सॉल्व करो, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन। श्रोडिंगर ने यही बताया। कोई भी सिचुएशन में किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन को निकालना है तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करो। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द मास ऑफ द पार्टिकल। बट अगर पोटेंशियल एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इन दैट केस आप टोटल वेव फंक्शन को एक स्पेस पार्ट और एक टाइम पार्ट का प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। उस केस में होता क्या है, क्योंकि टाइम पार्ट आपको पहले से पता है, खाली स्पेस पार्ट को वेव फंक्शन का अगर आप निकाल दोगे तो वेव फंक्शन मिल जाएगा। स्पेस पार्ट को निकालने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही है, लेकिन वो किस जगह पे एप्लीकेबल होगा? ये स्पेस पार्ट निकालना अलग सा इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से पॉसिबल होगा ओनली इन दैट सिचुएशन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर पोटेंशियल एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये मेथड काम नहीं करेगा, आपको उसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए उसको टाइम डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बोला जाता है। अभी क्योंकि हम लोगों का जो सिचुएशन है, व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर आस्क्ड, there the potential energy function is independent of time. That is the reason why we shall use the Schrödinger time independent equation to get phi s,
बट 5x जो कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन सॉल्व करके मिलेगा, दैट इज नॉट द कंप्लीट वेव फंक्शन, बिकॉज उसके साथ ये पार्ट मल्टीप्लाई करोगे तब जाके कंप्लीट वेव फंक्शन आएगा। यही है कंप्लीट वेव फंक्शन। सो व्हाट यू आई मीन इज solving the time independent Schrodinger equation, you are not getting the complete wave function. You are getting only the space part of the wave function. And Schrodinger time independent equation is useful only when the potential energy is independent of time. ये बात को याद रखना। तो कहां पे Schrodinger टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करना है, कहां पे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये बात हम लोग अभी डिस्कस की। Now, application to one-dimensional problems. One-dimensional means wave packet एक ही लाइन पे स्प्रेड है. It is not spreading over a volume. It is spreading over a line only. तो वन डायमेंशन है, तो उसका वेव फंक्शन भी वन डायमेंशनल होगा। पहला केस, when potential energy is infinite, सोचो पार्टिकल को एक ऐसा रीजन पे डाल दिया गया जिस रीजन पे पार्टिकल रहता है तो हर एक जगह पे उस रीजन का पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, P इज इनफाइनाइट। तो फिर साइज की क्या होगा, मतलब वो पार्टिकल अगर ऐसा रीजन में रहा जिस रीजन में उसका पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, उस रीजन में पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन क्या होगा, सवाल यही है। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में आएंगे, क्लासिकल फिजिक्स बोलता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हाफ mv स्क्वायर, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है, E माइनस V। अगर आप भी नेगेटिव इनफाइनाइट लेते हो तो ये माइनस होने की वजह से K इज नेगेटिव, K इज नेगेटिव मींस हाफ mv स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट मींस V इज इमेजिनरी, नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है, क्लासिकल फिजिक्स बोलता है कि अगर पार्टिकल का ये किसी भी सिचुएशन अगर V इज ग्रेटर देन E, पोटेंशियल एनर्जी अगर टोटल एनर्जी से ज्यादा हुआ, देन आल्सो E माइनस V इज नेगेटिव, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, और ये नहीं हो सकता। सो व्हाट इट सेज, क्लासिकल फिजिक्स सेज दैट पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकता, और कोई भी पार्टिकल का टोटल एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। हर पार्टिकल का टोटल एनर्जी फाइनाइट है, तो फिर उसको इनफाइनाइट वाला पोटेंशियल एनर्जी रीजन में कैसे रखोगे, क्योंकि अगर किसी पार्टिकल का एनर्जी फाइनाइट है और आप उसको इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी जगह पे रख दिए तो फिर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, वो संभव नहीं है। सो क्लासिकल फिजिक्स इस डिस्कशन के साथ ये बताता है कि पार्टिकल कभी भी उस लोकेलिटी में नहीं मिलेगा
जिस लोकेलिटी में उसका पोटेंशियल एनर्जी मजबूरन इनफाइनाइट होना पड़ेगा। इसी बात को एक लाइन में हम बोलते हैं ए पार्टिकल इज नॉट अलाउड, a particle is not allowed to be present in a region where potential energy is infinite or greater than total energy। ये क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कशन ऐसा नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में सोचो ये एक लाइन है, एक्स एक्सिस, पार्टिकल इस लाइन के ऊपर कहीं भी रह सकता है और एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, सोचो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। यहाँ पे पार्टिकल रह पाएगा या नहीं? अच्छा, पार्टिकल रह पाएगा या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? आपको बताया था किसी पॉइंट में एक यूनिट वॉल्यूम अगर बनाया जाए तो उस यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल को मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मॉड स्क्वायर है, जिसको हम लोग बोलते थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। So the probability density at any point is the probability per unit volume drawn centered about that point, and that is the probability with which you can get the particle if you search in that unit volume। अगर आप चाहते हो कि उस रीजन में पार्टिकल नहीं रहे तो जरूर साई जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी रीजन में वेव फंक्शन पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला जीरो है तो उस जगह पे पार्टिकल को मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब उस जगह पे पार्टिकल कभी अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे एक जगह पे पार्टिकल अगर होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, तो क्या पार्टिकल वहां पे अवेलेबल हो सकता है? क्लासिकल फिजिक्स बोलता है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोल रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स में डिसीजन लेने के लिए पहले आपको साई निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट, सब कुछ आता है वेव फंक्शंस। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या एट दैट पॉइंट द वेव फंक्शन इज नॉन जीरो और जीरो। अगर नॉन जीरो है तो मॉड साई स्क्वायर उस पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा, मतलब पार्टिकल उस रीजन में भी मिलेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। अगर जीरो है तो आप बोलोगे हाँ हाँ उस पॉइंट में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है वहां पे पार्टिकल कभी नहीं मिलेगा। ये वेव फंक्शन को उस पॉइंट के लिए निकालोगे कैसे? हम आपको बोल चुके हैं वेव फंक्शन निकालने का एक ही तरीका है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट पुट करके श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करो। अभी पोटेंशियल एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में टोटल वेव फंक्शन आपको स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट का प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। और स्पेस पार्ट कहां से मिलेगा? बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, माइनस x प्लस स्क्वायर बाय 2m d स्क्वायर psi बाय dx स्क्वायर d स्क्वायर phi बाय dx स्क्वायर प्लस dx into phi is equal to e phi। यह है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको सॉल्व करोगे तो phi मिलेगा और वो phi को लेके इधर पुट करोगे तो psi मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर एक रीजन में पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या निकलता है और उसका सॉल्यूशन psi क्या निकलता है। अगर psi नॉन जीरो है तो वहां पे पार्टिकल को मिलने का प्रोबेबिलिटी है, आ सकता है, रह सकता है पार्टिकल। अगर psi जीरो है तो पार्टिकल उस रीजन में नहीं रह सकता। चलिए देखते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमको स्पेस पार्ट निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन is minus x plus square by 2m d square phi x by dx square
plus Vx phi x is equal to E phi x. Now this can be written like this: d square phi x by dx square minus 2 mv by h cross square phi x plus 2 me by h cross square phi x is equal to 0. इसको आप ऐसे लिख सकते हो d square phi x by dx square minus 2m by h cross square v minus e phi x is equal to 0. तो लोग कभी कभार स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं. Now if v tends to infinite, v minus e also tends to infinite. अगर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगा तो v minus e भी टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा. 2m by h cross square v minus e will tend to infinite. So square root will also tend to infinite. उसी को अल्फा बोलिए. अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? d square phi x by dx square minus alpha square phi x is equal to 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जान पहचान है. क्रीजिंग में इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व किए हो. एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? द जनरल सॉल्यूशन इज phi x is equal to a e to the power alpha x plus b e to the power minus alpha x. This is the general solution. If you solve this, where a and b are integration constants, and what is alpha? Alpha tends to infinite. That means a e to the power alpha x also tends to infinite. So a diverging function. देखो, आप जब यहां ध्यान से समझना इसको, आप जब स्क्रोडिंगर इक्वेशन लिखे वहां पे फाई एक्स का एक डबल डेरिवेटिव है. डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा अगर फाई एक्स और डी फाई बाई डी एक्स ये दोनों कन्वर्जेंट होंगे प्लस कंटिन्यूअस होंगे. क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन से आप शुरू कर रहे हो, मतलब you are accepting that this d square pi x by dx square is existing. That exists provided these two are continuous. Number one. Number two, they should be convergent because you cannot take the different derivative of a divergent function. So this demands that phi x should be converging function. But if you keep a to the power alpha x at alpha tends to infinite because your potential energy is infinite, automatically presence of this will make phi x a diverging function. And no diverging function in case of Schrodinger equation is acceptable. The solution must be a converging function, otherwise how it can be interpreted as a wave function? So this tells that a to the power alpha x is not acceptable. That means the acceptable solution for phi x of this differential equation can be is a to the power minus alpha x. But you remember, this can also be written as a e to the power by a to the power alpha x, where alpha tends to infinite. When alpha tends to infinite, e to the power alpha x tends to infinite. So automatically this will be a by infinite,
approximately into zero. So what it says? It says that if the potential energy is infinite, the space part of the wave function is zero. So if the space part is zero, psi xt, which is the product of space part into time part, that must also be zero. So what we proved here? We proved here that if in a region the potential energy is infinite, the wave function in that region, which is the solution of Schrodinger equation, must be zero. Whenever wave function is zero, the probability of getting the particle there is also zero. That means the particle cannot be present in that region where the potential energy is infinite. So you can safely consider in any region if potential energy is infinite, the wave function is zero. If you have any question on this, please ask. Yes. Satyavrat, Yes, sir. if you can see, there are only 78 students. Yes, sir. 80 student. 78. Yes, No sir. 80. I am joined with Yes, sir. You have two 2 devices. devices. So that means you are all 78 students. Should I accept that only 78 students have some interest in physics and others have not? That's why I should cut their marks. Because if you don't have interest, then you should lose marks. So you have given warning before also, sir. Yeah, that's why I am taking the attendance again. And just check. With this, immediately message will pass on to the students. Some are there among you. Now I want to identify them who have missed the class or gone from the class without any information. For that reason, actually, I am taking the attendance, but when the number will increase who are joining there, you just let me know. Because message will go Yes, sir. immediately. Yes, sir. लेट मी सी. देखो और एक बढ़ गया. आप देख रहे हो? क्या आप देख पा रहे हो? और एक बढ़ गया. Yes, sir. 81 हो गया, sir. हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ. बदमाशी कैसे कर रहे हैं देखो. 742 नहीं है. 43, 44, Yes, sir. सर 742 45 है सर. 742 है सर. है तो बोल नहीं रहा है. 742, 744, 44 सत्य सरंगी. तो सत्य सारंगी है सर. 746, 46. सर 744 प्रेजेंट. नहीं 744 प्रेजेंट पर पता है. मैं तेरे से तो बात कर रहा हूँ ना. 746 नहीं है, वो तो पहले से नहीं था. 747 प्रेजेंट सर. 48, 748. सर 48 का नेटवर्क ग्लिच था, वो शायद बोल के गया था सर. किसको बोल के गया? मेरे को बोल के नहीं गया है. सर वो ग्रुप में लिखा है सर शायद. 749, यस सर प्रेजेंट सर. 50, 51, प्रेजेंट सर. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 58. Present, sir. रुको थोड़ा. ये कहाँ चला जाएगा? ओहो, ये छोटा हो गया. इससे कैसे हो गया?
क्या हमारी सेटिंग्स, बिग व्यू, स्टैंडर्ड व्यू। हाँ आ गया, आया, लेकिन ये वाला लास्ट वाला ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? एट 51 एक ज्वाइन किया। सर गलती से लीव हो गई थी, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ आया। ये क्या हो रहा है, बीच बीच में प्रॉब्लम दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके 751 शुभम। Yes, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 51, 58, Present, sir. 61, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, यस सर। 67, सर बोल के गया है सर, आपको टेक्स्ट भी किया है सर वो हमें। 767, सर आप भी बोले सर कि दोबारा ज्वाइन करने उसको। 770 ज्वाइन करने के लिए बोला, छोड़ के चले जाने के लिए नहीं बोला। सर उसका 770, Present, sir. Present, sir. 70 अंकित सेनापति, Present, sir. अनुराग दास, Present, sir. अंशुका, Present, sir. Anushka. अनुष्का, अनुष्का, अनुए, Present, sir. अर्पित, Present, sir. आर्यन, Yes, sir. आशीष, Present, sir. आशुतोष राउत, Present, sir. आयुषी, Present, sir. विभू कल्याणी, Present, sir. चमन, Present, sir. प्रीतिश, प्रीतिश 790, चेतना सर चैट बॉक्स प्रेजेंट है सर, चैट बॉक्स में लिखा है। अभी Present, sir. हर्ष, Present, sir. हितेश, प्रेजेंट सर। ऋतिक, ऋतिक 799 और एक है। कार्तिका 801, 801 तो पहले से एब्सेंट था। कौस्तुभ, Present, sir. कुणाल, Present, sir. नील जैन, नील जैन 806, पंडित हो गया नील। पल्लवी, Present, sir. प्रत्युष, Present, sir. प्रेमचंद्र, प्रियम, Present, sir. प्रियेश, Present, sir. रानाजॉय, रानाजॉय 815, रविराज, Present, sir. ऋषभ चक्रवर्ती, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। ऋषभ प्रसाद, प्रेजेंट सर। रितिका, रितिका 819, समुद्र नील 821, सुब्रजीत, सर्वजीत, Present, sir. Present, sir. सात्विक, सात्विक 823, सत्यम, प्रेजेंट सर। समी, Present, sir. साइनी, Present, sir. शशांक, प्रेजेंट सर। शक्ति 828, शशि, Present, sir. Present, sir. ओके। शुभम दास, शुभम पॉल, Present, sir. सिद्धांत राज, Present, sir. ओम पत्र, Present, sir. उमेंदु दास, पौरिन मुखर्जी, Present, sir.
शुभम दास वो तो एब्सेंट है परमानेंटली। शुभ्रा, प्रेजेंट सर। प्रसाद, प्रेजेंट सर। सुप्रतीम, प्रेजेंट सर। अभी देख 76 हो गए हैं। सुरचिता, प्रेजेंट सर। सुश्री, प्रेजेंट सर। रियास, प्रेजेंट सर। आरिस, प्रेजेंट सर। उत्कल, प्रेजेंट सर। दिवेश, प्रेजेंट सर। तीर्थंकर, प्रेजेंट सर। अंचल, प्रेजेंट सर। अमन, प्रेजेंट सर। पंजन, प्रेजेंट सर। अभिजीत, प्रेजेंट सर। आदर्श, आदर्श, तो वो सर प्रेजेंट है। एक सर गिट्टी वो है भाई, सर। उसका माइक काम नहीं कर रहा। आकाश, प्रेजेंट सर। अनंत, अनंत 859 वो तो एब्सेंट था। अनन्या चौधरी, प्रेजेंट सर। अनन्या सिंह, अनन्या सिंह 861, सर वो तो है सर। अंकित, प्रेजेंट सर। अनिका, प्रेजेंट सर। अर्नब, प्रेजेंट सर। आर्यक, प्रेजेंट सर। आर्यमन, आर्यमन 869, प्रखर, प्रेजेंट सर। आर्यन प्रसाद, प्रेजेंट सर। आशीष, प्रेजेंट सर। वैष्णवी, प्रेजेंट सर। भव्या। प्रेजेंट सर। ये जो रोल नंबर है ना सर 79 सर 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 806 सर मैं पानी पीने गया था, बस अब भी आया जस्ट सर, मैं तब तक वो सब अटेंडेंस हो बात गया। हमको मत सुनाओ बेटा। सर मैं था क्लास में सर। वो सब को सुना के मेरे को क्यों समझा रहे हो बोलो तो। सर जब 810 का है, मैं फिर मैं सोचा कि लास्ट में अरे बोलता हूँ। सुनना बेटा, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ ये बदमाशी चल रहा है और सर, मैं ये था क्लास बदमाशी में को पूरे। मेरे को बंद करना है। जो नहीं आएगा नहीं आएगा, जो सर, आएगा वो क्लास में सर एक बार बैठेगा। व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखिए ना, वहाँ पे हम लिखे हैं मेरा नेट वो स्लो सब है, लिख आज देने से काम नहीं सुनना, कर रहा है। सुन 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 सुन, सिंपल सा स्क्रीनशॉट भी बात है डाले हैं कि सर, मेरी और क्या क्लास कर में सकते हैं हम? प्रेजेंट कोई सुनना, तो जितना आर्गुमेंट करेगा उतना प्रॉब्लम में जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। मैं बोल रहा हूँ कि क्लास में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट नहीं है। अटेंडेंस इसी तरह होता है, आके 1 मिनट 2 मिनट प्रेजेंट रह के अटेंडेंस दे के चला जाना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, टाइम कम है, बाकी चीज पढ़ाना है। बाद में इस मामले में ये जो रोल नंबर्स में बोला 748, 767, 790, 799, 806, 815, 819, 821, 823, 869, ये लोगों को मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ये लोग मेरे को अलग टाइम में समझाएंगे क्या हुआ था, लेकिन अभी क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर, बहुत अच्छा। ये हुआ पहला एप्लीकेशन जहां पे हम लोग देखे कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है वहां पे फंक्शन 0 है। इसका मतलब एक पार्टिकल उस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिस रीजन में उसका पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो है इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। ये क्या है? ये वन डायमेंशनल हम लोग प्रॉब्लम डील करेंगे। वन डायमेंशनल मतलब ध्यान से समझना इस बात को, ये समझ होना चाहिए। सोचो ये एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इधर से एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस, उसको आप यूरेनियम न्यूक्लियस के तरफ डायरेक्टली फेंकें। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 2e है, ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Ze है, उसका एटॉमिक नंबर 92 है। तो जब r डिस्टेंस या h डिस्टेंस दोनों के बीच में रहेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze 2 Ze स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स, ये एक्स होगा पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस स्थिति में जब यह अल्फा पार्टिकल करीब करीब जाएगा किसी भी पॉइंट में, उसका वेव फंक्शन क्या है उसको हमको निकालना है। ध्यान से इस चीज को देखना। तो ये प्रॉब्लम है जहां पे वन डायमेंशनली पार्टिकल कहीं भी रह सकता है, अलग अलग जगह पे उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, और अलग अलग जगह पे उसका वेव फंक्शन क्या है हमको निकालना है। इसी तरह एक प्रॉब्लम ये इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। यहाँ पे क्या है, एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। अल्फा पार्टिकल वाला प्रॉब्लम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ये वाला प्रॉब्लम क्या करता है, बोलता है कि सोचो एक पार्टिकल एक एक्सिस में अलग अलग जगह पे रह रहा है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। और टू ए पॉइंट x इक्वल टू 0, यहां तक इससे पहले कहीं भी रहे उसका पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। आफ्टर ए पॉइंट x इक्वल टू L, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। लेकिन अगर वो पार्टिकल 0 से L के बीच में रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इस तरह का एक सिचुएशन आप लोगों को दे दिया गया। थोड़ी देर पहले आप चेक कर चुके हो कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है वहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्क्रोडिंगर का जो सॉल्यूशन है वहां पे 0 निकलेगा। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल 0 से L के बीच में ही उसको रहना होगा, ना से L को क्रॉस करके दूसरे साइड में जा पाएगा, ना 0 को क्रॉस करके दूसरे साइड में जा पाएगा। जैसे एक सोचो कुछ भी चीज को, एक छोटा सा कुत्ता को एक बॉक्स के अंदर डाल के बॉक्स को लॉक कर दिए, तो कुत्ता क्या करेगा, जिस बॉक्स के अंदर आप रखे हो उसी बॉक्स के अंदर ही आगे पीछे होगा, ना इस यहां निकल पाएगा ना वहां निकल पाएगा। तो यहाँ पे आप एक पोटेंशियल का कंडीशन, पोटेंशियल एनर्जी का कंडीशन ऐसे मेंटेन कर दिए कि 0 से पहले वो पार्टिकल नहीं जा सकता, L के बाद नहीं जा सकता, उसको मूवमेंट उसी के अंदर ही करना है, और उसके अंदर रहते हुए उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन टोटल एनर्जी जो है ना वो 0 नहीं है। हम जानते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो उतना काइनेटिक एनर्जी लेके जो कि उसका टोटल एनर्जी है 0 से L के बीच में वो पार्टिकल है, तो फिर उस रीजन के अंदर उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि उस पार्टिकल को उस रीजन के अंदर हम लोग पार्टिकल नहीं मान के वो पैकेट मानने को चाहते हैं। Then in that region, what will be the corresponding wave function? How to get that? The simple way is by solving the Schrodinger equation. अगर आपको किसी रीजन में पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन निकालना है, then you solve the Schrodinger equation. But आप ध्यान से मार्क करो, in between 0 to L, the potential energy is a constant value which is equal to 0. So because the potential energy is a constant value which is equal to 0, in this region potential energy is independent of time. क्योंकि potential energy independent of time है, total wave function space part और time part का प्रोडक्ट होगा, और ये स्पेस पार्ट स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। टू एम बाई एच का स्क्वायर ई माइनस वी आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस भी आता क्यों, क्योंकि मैं v को पहले रखा था, यहाँ पे e को पहले रखा हूं, इसीलिए ये माइनस नहीं लेके प्लस किया हूं। क्यों e को पहले रखा, क्योंकि v 0 है और e 0 से ज्यादा है, तो e माइनस v पॉजिटिव होगा। वहां पे v इनफाइनाइट था
इसीलिए E माइनस बी नेगेटिव होता, तो मैं V माइनस E करके इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाया। इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमको 5x देगा। यहाँ पे हम V का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो फिर जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन हमको 5x देगा। उसके बाद हम psi-x निकाल देंगे, तो वो पार्टिकल 0 से L के बीच में कौन सा वेव फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब होता है उसका वेव बिहेवियर, उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। That is what we are going to do in this long question. So आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्यों हमको सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन सॉल्व करके स्पेस पार्ट को हम निकाल सकते हैं और टाइम पार्ट ऑलरेडी निकल के है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। Is it clear or any question you people have? If you have any question, you can ask. Yes. Any question? No, sir. No, sir. Then today we can stop the class, and on Monday we will finish this person. I hope by Tuesday we will be able to finish, or Yes, maximum to maximum Thursday we will be able to finish quantum mechanics. So bye. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चले गए शायद। थैंक यू सर।